आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज? ये कैसा लाउड? हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है, एसपी साहब देखो, जितने को आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये आजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब, धमाका हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतरवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो? देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे झंडे जिंदाबाद। लिहाजा मैं उन सबको इंतहाई अदब के साथ मुखातिब करते हुए आपको, अपने बच्चियों को, बहनों को, अजीजों को, और वो जो यहाँ खाकी वर्दी में खड़े हुए हैं उनको भी मुखातिब करना चाहता हूँ। हंसता खेलता ये शहर था, सदियों की गुलामी का नमूना ये शहर, ये गुलामी की ऊंची मीनार, अय्याशियों के लिए बनाए गए ये महल, शहर वालों को दूर रखने के लिए बुलंद दीवारें, इस तरह की याद मैंने तकरीबन 50 बरस आपको दिलाई है। और इन 50 सालों में मजा नहीं आता न जाने कितने लरसते हुए दिल और कितने ही टपकते हुए आंसुओं को अपनी हथेली पर दिया है। यही तले का मैदान था, यही अय्याश गाह थी, इसके सामने मेरा पूरा खानदान मौजूद था, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और यही मेरे सीने पर उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट जो के नवाबजादे भी थे, उनके साथ बदमाशों का एक टोला था। मेरे सीने पर इस तरह से तकरीबन 8-10 रिवॉल्वर घुसेड़ दिए गए थे, गोली चली थी, मेरे पैर पर गिरे थे तमंचे, लेकिन किसी हथियार से गोली बाहर नहीं निकल सकी थी। मैं जिंदा खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। इसी मैदान में जब सरकार बनी और हेलीकॉप्टर उतरा, यही जगह मैंने कहा था, रामपुर के लोगों, तुमने सुना है भगवान होता है, तुमने सुना है अल्लाह होता है, मैंने देखा है अल्लाह होता है, भगवान होता है। किसी से बदला नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा रपट कायम नहीं कराई। गर्ल्स कॉलेज का दरवाजा आज भी गवाह है गोलियों के उन निशानों से, जो सब गोलियां चली थी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। बचाने वाला तो वो था, लेकिन बहुत फायरिंग हुई थी, बहुत देर तक फायरिंग हुई, मार नहीं सके थे, और इसलिए नहीं मार सके थे कि कुदरत को आने वाले कल के बारे में कुछ फैसले लेना थे। हमारे और आपके बीच के उस अटूट रिश्ते को अमर बनाना था, जो आज भी हमारे और आपके बीच है। ये बुलंद इमारत, जिसकी बुलंदी को देखा नहीं लोगों ने, ये खाना है खुदा जिसको तकब्बुर का अगर जमीन और आसमान के बीच किसी को हक है, तुम्हारी के हकीकी के अलावा किसी को तकब्बुर का हक ही नहीं है। लेकिन ये तकब्बुर की इमारत उस खाना खुदा की मीनार से ऊंची है, क्योंकि उस वक्त के हाकिम का तकब्बुर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के तकब्बुर से ऊंचा था। और उस वक्त मैंने इसी मैदान में आपसे वादा किया था
एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई इस तकब्बुर से ऊंची होगी, और वो मीनार मैंने बनाई। इसी मैदान में बारहा तुमसे कहा था कि तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे पर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे, और इसलिए कहा था कि न मेरे पास कल कोठी थी, न कल बंगला था, न आज है, न कल कोई शान शौकत थी, न आज है। एक सफेद कुर्ता, एक सफेद पायजामा और एक काली बंडी और टोपी के सिवा मेरे पास तो नहीं था जिससे मैं किसी को मरूब कर सकता, किसी को दबा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए धड़कता हुआ दिल था। तुम्हारी बदनसीबी की लिखी हुई तारीख मेरी आंखों में पड़ी थी। जब तुम्हारी असमतों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी, जब दम तोड़ देती थी असमतें यहां, और वो खास बात शाहबाद की लट्ठी कोठी जहां आजादी के बाद न जाने कितने कंकाल मिले, एक ऐसा था किसी को हक कहने की इजाजत नहीं थी। और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का नवाब अपनी महफिल में अगर किसी को गधे का बच्चा कहता था, गोया उसे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री दे दी जाती थी। यह था तुम्हारा नवाब, यह थी तुम्हारी तकदीर। 1857 में मेरठ से जाले निकले, अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए निकले, मुरादाबाद तक आए, और रामपुर की फौज ने उनका कत्लेआम किया। ये मुजरिम इमारतें हैं, इन्होंने जुल्म किया है मुल्क के साथ। एक नहीं, न जाने कितने वाकयात इनके जुल्म के हैं जो आप भी जानते और हम भी जानते हैं। ये खानदान 1947 में सफेद टोपी लगाकर कांग्रेसी हो गया। वो जो कल हाकिम था वो फिर हाकिम हो गया। लेकिन फर्क तो देखो रामपुर वालों, जिस नवाब के सामने तुम 7 बार झुककर सलाम करते थे, जब वो गोरी चमड़ी वाले के सामने जाता था तो 70 बार झुककर सलाम किया करता था। और तुम्हें बताया है मैंने, मेरी गलती है नौजवानों कि मैं बहुत दिन तक इन लोगों को तुमसे रूबरू नहीं करा सका। मैं नहीं चाहता था कि वो गलीज गर्द जिसे हमने अपने दामन से उड़ा दिया है, एक बार फिर वो लौटकर वापस आए। नवाब की कुर्सी 1857 के गदर को नाकाम करने, आजादी की पहली चिंगारी को नाकाम करने के एवज नवाब की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर बना दी। वो नवाब जिसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, उसे 2 लक़ब मिले, फर्जंद दिल पजीर और फर्जंद इंग्लिशिया। बाप का नाम नहीं, अंग्रेज के नाम से जाना गया यहां का नवाब। लेकिन रामपुर के साथ हुआ क्या? रामपुर के साथ यह हुआ कि जिस सड़क पर नवाब की गाड़ी चलती थी, उस सड़क पर तुम नहीं चल सकते थे। जो दरवाजे बनाए गए थे, उन दरवाजों से तुम नहीं निकल सकते थे। एक गेट था यहां पर जिसका नाम था शाहबाद दरवाजा, तो दरवाजे गिरा दिए गए। आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की निशानियां इसलिए नहीं गिराई गई जो दरवाजों से नफरत थी। आप आज शाम चले जाना, जब बच्चों का स्कूल छूटता है चले जाना, कितना बड़ा है इनका गेट, कितना बड़ा बना है, लेकिन घंटों सवारियां वहां से नहीं निकल सकती। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो दरवाजा नहीं बदला गया होता, बताओ तुम किस रास्ते से निकलते? आपसे पूछता हूं।
अगर बाबेल न बना होता तुम किस रास्ते से निकलते? बाबे निजात न बना होता, बाबे हयात न बना होता, जिंदगी का कौन सा रास्ता तुम्हें मैसर होता? इन गुनाहों की इतनी सजा दोगे हमको? आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से जो सड़कें मंसूब हैं, वहां की जमीनों की कीमत कैनॉट प्लेस की जमीनों से ज्यादा महंगी है। जहां यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 5,000 रुपया बीघा जमीन लेने वाला कोई नहीं था। आज 50 लाख रुपया बीघा जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस बात की सजा दी? किस गुनाह की सजा दी है तुमने हमें? आज तक वालों को बड़ी दिक्कत है भाई। दुनिया का कौन सा ऐसा इल्जाम है जो हम पर तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? एक और भाई जानपुर रामपुर में हूँ। कौन सा जुल्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? उधर कहीं बैठा हुआ पीछे। मैं और मेरे रफ़ीक़ा बर्बाद कर दिए गए और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी आंखों में रहम का, दर्द का एक आंसू तक नहीं आया। मैं इसको यार तुम्हारा काम क्या है? तो देखो तो पीछे आज भी जेल में बंद है। हमारा काम क्या है? मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद है, बिजनौर की जेल में बंद है। मोबाइल चला है, हम परेशान सब चूतियां हैं क्या यहाँ पे? कि उनके नाम फ्रेम मिल लिया आराम से। पीछे हो जाओ भैया, फ्रेम मिल लिया यार। आपके नाम से नहीं मिलते अखिलेश साहब, उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है। चांदी की थाल में लाल बिछाना लगाकर उसके दो सब अरे मीठा 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 हम वो नहीं जिन्होंने गद्दारी की है। हम जस्टिस बेग की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई एम ए जज नॉट अ पिक्चर। मैं जज हूं, कसाई नहीं। और ये कहकर जस्टिस बेग ने अदालत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं लगी। फांसी हम वो हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा लिबास क्या है, नकाब किस चेहरे पर है, लाउड स्पीकर कहां लगा है, आवाज कितनी है, और उलमा को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो, जुमेतुल विदा की नमाज घर में पढ़ो, ईद की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। ईद के मौके पर जामी मस्जिद की एक शर्त नहीं भाई, ईदगाह में पक्का चबूतरा नहीं मारा। आखिर इतना जुल्म क्यों? इस जाति की कोई वजह? मुल्क के चलाने वालों, हमारा कोई जुर्म? इसलिए कि वतन हमारा था। आज इसे अपना कहने का हक नहीं रहा हमारे पास। इसे मादरे वतन कहने का हक नहीं है आज हमारे पास। हमारी किराएदारी तक खत्म कर दी गई, मालिकाना हक खत्म हो गया। बापू आपने रोका था हमें, मौलाना साहब आपने रोका था हमें, सरदार पटेल जी आपने रोका था हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आप
आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा था। मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए और बचे हुए लोगों के टुकड़े अब किए जाने की साजिश। हम तो अपनी मर्जी से रुके थे, आप नहीं जा सकते थे, हम जा सकते थे। हमारे अजदाद अपने वतन के लिए रुके थे, हिंदुस्तान के लिए रुके थे, इसकी शान के लिए रुके थे। यहाँ की जमीन में अपना खून और पसीना बहाकर यहाँ के लिए मजदूरियां करने के लिए, टायर का पंचर तोड़ने के लिए रुके थे, आपकी मोटरसाइकिल संभालने के लिए, आपकी कोठियों की बुनियादें खोदने के लिए रुके थे, आपकी कोठियां बनाने के लिए रुके थे, आपके घरों पर पोछा लगाने के लिए रुके थे, आपके घर खाना बनाने के लिए रुके थे, आपके झाड़ू पोछा करने के लिए रुके थे। आपने हमसे मजदूरी का हक पूछी, आपने हमसे हमारी खुददार जिंदगी का हक छीन लिया, आपने हमारी आंखों के आंसू खुश कर दिए। खौफजदा ये एक ऐसा मैदान जिसमें अखिलेश यादव जी और इनके मरहूम वाली जब तशरीफ लाते थे तो जोश और नारों से यहाँ की दीवारें और इमारतें कांपा करती थी। आज समय बैठे हैं लोग। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा, ये बगावत करने वाले हो। अरे ये निहत्ते आग, भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं, मायूस हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया, जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ प्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक, और आज गौकशों की चांदी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे वो डरी भी थे, तो डरी भी थे। क्या हुआ? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ प्यारे क्यों हैं? क्यों हैं गौ प्यारे? डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है, या गरीब को घर मिला हुआ है, दरोगा तशरीफ ले जाते हैं। माशाल्लाह हैं भी आसमान छूने वाले। अल्लाह ने अपना कामत भी ऐसी शानदार दिया है। बड़े हसीन आदमी है। एसपी साहब भी हमारी बड़ी अच्छी बातें करती है माशाल्लाह। लेकिन कलेक्टर साहब इनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो जाएगा? कलेक्टर की सीट खत्म हो गई रामपुर में, उधर खत्म हो गया। नियम तो लगता है कोई हमने यहाँ या तो मशीन बरामद कर रहा है, किस चीज की? झाड़ू देने वाली। रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी में चुरा ली। पर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी थी ना हमारी है।
400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां, आप जो चाहो बरामद कर लो। एक मशीन का वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो, आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे, 3 बरस एक कोठरी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा, 8x11 की कोठरी में बंद थी। किसी को मिलने और आने की पहली कोई इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद न कर सकता। एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके, 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही है। हमने क्या नहीं साथ तुम्हारे, क्या किया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी हक खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छिन गया। बस एक चीज बाकी है कि अभी मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी वतनियत बाकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे अजदाद यहाँ की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे। अगर ये जमीन में दफन होने के लिए इससे हमारा हक वापस न लिया जाए, मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं होगा। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके, मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ। ये हमारी बदकिस्मती। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके, अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके, डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव जो मां, सरकारी नौकरी में, इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही किया तुमने है, यही लौटाया हमें। हम तो बहुत रोए थे तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे तो हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीने लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जो वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या मेरे देश को चलाने वालों, मुबारक मुबारक तुम्हें, हफ्तों को जमाने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेच तुड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें जमानत की, बहादुरी मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि 100 फौज रामपुर में आ गई। अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लफ्ज़ हो गए।
और ये सूट के डाल दिया पूरे आराम से। अगर 5 रुपए के लिए तुमका भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चंद्र मानो, वाह हमारे मुरली छोड़, हम मुरली डकैत और तुम पतली गलियों से। वाह, 1 महीने से गलियों में 500 की फौज। अरे नहीं बात तो क्या कर रहे हैं? ये तेल देश के लिए बचा कर रहे क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं कर सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। थोड़ी भांड के लिए आप ही कर लो, हमें नहीं, भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वफाद को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकार खत्म कर दिया। क्या कर रहे हो एसपी साहब? तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा है। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा है। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर रहा था और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ जाओ। कोई 20 रुपए की अलमारी तो 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पानी। ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उससे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। बच्चे पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ा रहे, सब धर्मों के, सब जातियों के बेटियां पढ़ा रह नहीं रहा हूं। पुलिस वालों गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आग पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगी। वो एक सीओ साहब थे, ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिए। कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे या सिपाही रह गए। अल्लाह की लाठी पे आवाज है। 2 बलात्कार में बन गए, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे, यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डालकर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगे सिपाही, देर लग सकती है, आहें रायगन न जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जो गरीब घरों से तुम्हारे कंधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से ना कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। एक इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए राय दी थी, जो हम गरीब पर जुल्म करें, जाती करें, उनके साथ अन्याय करें। क्या अफसर साहब
इसीलिए आप बरेली से तशरीफ लाए थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी। और याद रहे, हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। वो शहीद की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास इसका भी सबूत। हम आपके हर चीज का रिकॉर्ड हैं। जितने दरवाजे तोड़े हैं आपके घरों के, हमारे पास सबके फोटो, सबकी वीडियो। दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर अपने खानों का खाते यही है तुम्हारा फर्ज, यही है जिम्मेदारी। अरे डरो अपने मालिक से, डरो उस पैदा करने वाले से, और डरो उस काम करने वाले से जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि ये वर्दी तुम्हारी शान बनी है, ये सितारे तुम्हारी शान बने हैं, जिसका अपमान हो। जिम्मेदारी को बड़ी बात, इतनी फौज, इतने बहादुर आप, इतना डर गए इन गरीबों से। अब देसी क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये देश? लेकर भाई क्या हो रहा है ये देश कहां जा रहा है? क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को, जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे, 9% वोट हुआ है पॉलिटिशियन से। ये बैठे हैं, इन्हें मार लो, जितना चाहो मारना है मार लो, नौजवानों मार लो इन्हें, दौड़ा के मारो इन्हें लिए बोलते पहले पानी करना है और दवा ले, बस और दवा लूं। मैंने दुआ की है अल्लाह से, हर शहर में एक चोर पैदा कर, चोरी चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, यूनिवर्सिटी बनाने वाला किताब चोर। अरे कोई शर्म हया तो करो। कढ़ाई मदरसे की किताबें, उसमें रामायण भी थी। मेरी खुशी के बराबर किताबें, अरे हाथ लिया यहाँ पर यार, वही किताबें हम बच्चों की साथ क्या कर रहे हैं? अरे सरकारें तो बुराई कर सकती हैं, नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को वहां मत खड़ा करो जहां हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? इस वर्दी की लाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहले मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुझे खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुज़दिली की वजह से। अब इलाज रखना, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं, जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज? ये कैसा लाउड? हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। ये किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है। एसपी साहब देखो, ये देखो आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये आजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब, तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतरवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो?
बहुत शुक्रिया।